कुरान में बताया गया है कि जो मनुष्य बाद के युग में पैदा हो रहे हैं वह सब प्रारंभिक रूप से आदम की रचना के समय ही पैदा कर दिए गए थे। उसमें अल्लाह ने उन मानव आत्माओं से, उन इंसानी रूहों से प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट संबोधन किया। इस मामले का कुरान में इस तरह वर्णन है, इस तरह से कुरान में इसको लिखा गया है। और जब तेरे पालनहार ने आदम की संतान के पीठों से उनकी संतान को निकाला और उनको साक्षी ठहराया यानी कि उनको गवाह बनाया समय उनके ऊपर, क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? ये सब वादा ले लिया गया है। द फर्स्ट डे में ही, पहले दिन में ही जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनके पीठ से उनके संतानों को निकाला गया, तो सबसे अल्लाह ताला ने एक वादा ले लिया है, एक ओथ ले लिया, एक शपथ ले लिया कि क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं, क्या मैं तुम्हारा बनाने वाला नहीं हूँ? उन्होंने कहा हाँ, हम स्वीकार करते हैं। यह इसलिए हुआ कि कहीं तुम क़यामत के दिन कहने लगो कि हमको तो इस बात की खबर ही न थी। 7 नंबर चैप्टर 172 नंबर आयत में इसका जिक्र है। अल्लाह और बंदे के बीच एक और वार्ता का उल्लेख कुरान में इस प्रकार आया है, हमने अमानत को, ऐच्छिक कर्म को आसमानों और धरती और पहाड़ों के समक्ष प्रस्तुत किया तो उन्होंने उसको उठाने से मना किया, वह इससे डर गए और मनुष्य ने इसको अर्थात अमानत को उठा लिया। निसंदेह वह अत्याचारी और अज्ञानी था। 33 चैप्टर नंबर 33 72 नंबर। इन दोनों आयतों से, इन दोनों श्लोकों से पता चलता है कि रचना के प्रारंभ में यानी कि क्रिएशन के शुरुआती दौर में अल्लाह ने, प्रभु ने, तभी मैं अल्लाह पढ़ूं तो ऑटोमेटिक उसके साथ प्रभु, ईश्वर, गॉड सबका नाम आ जाता है। खुदा, जितने भी अच्छे नाम हैं, अल्लाह ने सभी मनुष्यों को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया था। इस संबोधन में जो बात कही गई थी वह समस्त मनुष्य के अवचेतन में यानी कि इनकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं ना, कि एक होता है कि आदमी का माइंड जो चलता रहता है दिन रात, लेकिन एक होता है एक इनकॉन्शियस माइंड जो होता है कि एक अवचेतन, मनुष्यों के अवचेतन में सुरक्षित कर दी गई। यानी कि वो ऐसी चीज है कि अगर होता है ना कि आदमी उसको सामने वो चीज पढ़ी जाए, कभी भी पढ़ा जाए, मतलब एक आदमी होता है कोई चीज जानता नहीं है, कभी वो पढ़ा नहीं है, लेकिन वो चीज अगर पढ़ी जाए तो उसको लगे करे ये बात तो एकदम सही है, मतलब उसको दिल को लगती होता ना कि एकदम दिल को लगी, ये बात तो पॉइंट वाला बात है। तो ये बात वो कहीं पढ़ता नहीं, कहीं देखता नहीं, लेकिन अचानक से कुरान के जरिए ये उसको पता चले ये चीज, तो बोलते हैं अरे ये तो बात एकदम करेक्ट, हाँ ये बात तो एकदम सही है। तो ये कहाँ से उसके अंदर ये नॉलेज आई? यही अवचेतन जो दिमाग है वहां वो चला जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। मानो अल्लाह की जिस वाणी को, जिस बात को मनुष्य कुरान के रूप में पढ़ रहा है, इससे पहले प्रत्यक्षता यानी डायरेक्टली अल्लाह के संबोधन के अंतर्गत वह उस वाणी को सुन चुका है, वह समझ चुका है। कुरान मनुष्य के लिए एक जानी हुई बात को जानना है, न कि किसी अनजानी बात को अचानक सुनना। कुरान में बार बार एक चीज रिपीट किया गया है, ये याद दहानी है यानी कि एक स्मरण है, मतलब एक चीज है जो पहले से तुम्हारे अंदर एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, सब कुछ तुमको बता दिया गया है, तुमको प्रोग्राम कर दिया गया है, बस तुमको दोबारा एक तरह से बताया जा रहा है, तुमको दोबारा वो चीज याद कराया जा रहा है। कुरान मनुष्य के लिए एक जानी हुई बात को जानना है, न कि किसी अनजानी बात को अचानक सुनना। वास्तविकता यह है कि कुरान इंसान की चेतना का प्रकटन है, यानी कि अनफोल्डिंग है। अनफोल्डिंग चीज को फोल्ड किया गया, वो अनफोल्डिंग कुरान के जरिए, मतलब कोई चीज थी, जैसे होता है ना कि चादर को फोल्ड करके रख दिया, तो चादर थी पहले से, अब क्या है कि धीरे धीरे नॉलेज आया तो चीजें अनफोल्ड हो रही है। अनफोल्ड, याद दहानी, दोबारा स्मरण कराया जा रहा है, यानी कि पहले इसको याद कराया जा चुका है। इस बात को सामने रखा जाए तो यह जानना कठिन नहीं कि कुरान को समझने के लिए कुरान का अनुवाद भी एक पर्याप्त साधन की हैसियत रखता है। जिस व्यक्ति की प्रकृति जीवित हो, नेचर जीवित हो, जिसने अपने आप को बाद की कंडीशनिंग से बचाया हो, जब कुरान का अनुवाद पढ़ेगा तो उसके मन में वह खाने खुल जाएंगे जहां संरचना के समय किया गया अल्लाह का जो एक संबोधन है, एक स्पीच है, पहले से सुरक्षित है। अलस्तु बेरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूं? कि प्रतिज्ञा यदि यह अल्लाह का पहला संबोधन है तो कुरान अल्लाह का दूसरा संबोधन है। दोनों एक दूसरे के लिए पुष्टि की हैसियत रखते हैं, यानी एक दोनों को वेरीफाइड करता है। कोई व्यक्ति यदि अरबी भाषा ना जानता हो अथवा कम जानता हो और वो मात्र कुरान का अनुवाद पढ़ने की स्थिति में हो, तो वह कुरान बोध के
संबंध में निराशा का शिकार नहीं होना चाहिए। कुरान की यह मानव धारणा वर्तमान युग में एक वैज्ञानिक तथ्य बन चुकी है। वर्तमान युग में जेनेटिक आनुवांशिक कोड का विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन दोनों कुरान के इस दृष्टिकोण को पूर्णतः पुष्टि करते हैं। यानी कौन सा? जेनेटिक आनुवांशिक कोड का विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान के अध्ययन दोनों कुरान के इस कॉन्सेप्ट को पूर्णतः यानी पूरी तरीके से वेरीफाइड करते हैं, पुष्टि करते हैं। कुरान अल्लाह की किताब। कुरान अल्लाह की किताब है जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रदान की गई। आखिरी नबी, आखिरी संदेश वाहक जो इंसानियत के लिए गॉड ने चुना, बनाया, इंसानों में से ही वो थे नबी, आखिरी संदेश वाहक, आखिरी प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में जितने भी नबी आए वो इस आखिरी नबी के बारे में, जितने भी नबी आए 1,24,000 में से सब ने अपने बाद में आने वाले नबी की पुष्टि की और इस आखिरी नबी के बारे में सब ने अपनी कौम को, अपने वतन को बताया कि एक आखिरी नबी आखिरी ज़माने में आएगा। वो जब उसका तुम ज़माना पाओगे, उसका युग पाओगे, तो उसकी बात मानना। जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान प्रदान की गई। कुरान एक संकलन के रूप में नहीं उतरा, यानी एक ही बार में पूरा कुरान नहीं उतर गया, बल्कि यह 23 वर्ष की अवधि में, 23 वर्ष के पीरियड में अलग अलग पार्ट में उतारा गया है। इस्लाम के पैगंबर मक्का में थे, जबकि 610 ईस्वी में कुरान का पहला भाग उतरा। उसके बाद कंटिन्यूसली यानी कि निरंतर उसके विभिन्न भाग आप पर उतरते रहे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये फरिश्ते जिब्रील के जरिए उतरता रहा। कुरान का अंतिम भाग आप पर 632 ईस्वी में उतरा, जबकि आप मदीने में थे। कुरान का यह अवतरण, बता दें कि मक्का और मदीना अरब के 2 शहर का नाम है, जबकि आप मदीने में थे। कुरान का यह अवतरण फरिश्ता, यानी कि बोल सकते हैं फरिश्ता, एक एंजिल अंग्रेजी में बोल सकते हैं, फरिश्ता जिब्रील यानी कि तमाम फरिश्तों का एक तरह सरदार जिब्रील के माध्यम से होता था। अंत में स्वयं फरिश्ता जिब्रील के निर्देशानुसार, उसके कहे अनुसार कुरान के विभिन्न अंशों को एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया। यानी कि जितने भी कुरान, चूंकि 23 सालों में थोड़ा थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से उतरा, कोई यहूदी आया, कोई ईसाई आया, कोई मुशरिक आया, बहुत सारे सवाल जवाब पूछे गए, कौम की तरफ से सवाल जवाब पूछे गए, तो उस सवाल के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से कुरान की आयतें, कुरान के श्लोक धीरे धीरे 23 सालों में उतरा। ऐसे करके एक बड़ा ह्यूज अमाउंट हो गया था। तो अब क्या है कि फरिश्ते जिब्रील के निर्देशों के अनुसार उसको जो ओरिजिनल फॉर्मेट था, जहाँ से वो कुरान आता था लोहे महफूज से, जो एक खास एक सिक्योर जगह है जहाँ कुरान को एक सीरीज वाइज अच्छे तरीके से संकलन किया हुआ है। तो लास्ट में जब 23 सालों में पूरा उतर गया, तो उनके जो फरिश्ते जिब्रील के अनुसार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सबको एक जगह इकट्ठा करवाया, सबको एक जगह सही तरतीब में उसको दिया, तो एक किताब बन गया, किताब की शक्ल में आ गया। अंत में स्वयं फरिश्ता जिब्रील के निर्देशानुसार कुरान के विभिन्न अंशों को एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया। कुरान में कुल 114 सूरतें हैं, बोले तो 114 चैप्टर हैं। सूरतें हैं, छोटी छोटी सूरतें हैं और बहुत सारी बड़ी सूरतें हैं। कुछ बड़ी सूरतें हैं, कुछ छोटी सूरतें हैं। आयतों की संख्या, यानी कि कोई बात शुरू हुई और ये बात यहाँ पर खत्म हो रही है, मतलब एक होता है ना, एक जैसे है हिंदी में लिखता है ना कि ये कहते हैं, ये करता है, इस टाइप की चीजें। तो एक आयत वहां पर एक दे दिया जाता है कि हाँ यहाँ पर रुकना है, चलो अब यहाँ पर रुकना है, तो रुकने की जगह पर एक आयत है। तो कुरान में 114 सूरतें हैं, सूरह जिसको बोलते हैं, और आयतों की संख्या 6236 है और 540 रुकू है। जैसे कि हर सूरत में बहुत सारे रुकू हैं। तो धीरे धीरे बात क्लियर होती जाएगी। तिलावत यानी कि रिसाइटेशन, वाचन की सुविधा के लिए, यानी पढ़ने में सुविधा के लिए कुरान को 30 भाग यानी कि 30 पारा और 7 मंजिल में बांटा गया। कुरान 7वीं शताब्दी के प्रथम चौथाई में उतरा, यानी कि जो 7th शताब्दी थी, यानी 7th सेंचुरी थी, यानी कि 610 ईस्वी में उतरा और 610 ईस्वी में उतरना शुरू हुआ पहला भाग, और 632 ईस्वी में आखिरी भाग इसका उतरा। तो यानी कि जो 7वीं शताब्दी है उसके पहला चौथाई में उतरा। उस समय कागज अस्तित्व में आ चुका था, यानी कि कागज उस समय अस्तित्व में, ऐसा नहीं कि कागज उस समय अस्तित्व में नहीं था, बस वही का उसका फॉर्मेट अलग था।
कोई होता है ना कि चमड़े पर लिखा जाता था, या फिर कोई और चीज़, बहुत सारी चीज़ थी लिखने की थी। ऐसा नहीं था कि कुछ लिखने का नहीं था, लिखने का बहुत सारी फॉर्मेट थे, जो कि बहुत पुरानी बात नहीं है। 1500 साल हिस्ट्री में कोई बड़ी पुरानी बात नहीं होती है। उसमें कागज अस्तित्व में आ चुका था। यह कागज कुछ विशेष वृक्षों के रेशों से लेकर हस्त उद्योग के रूप में बनाया जाता था। उसे पपायरस कहते थे। कुरान का जब कोई अंश जब कोई भाग उतरता तो उसको उस कागज पर लिख लिया जाता था, जिसको अरबी भाषा में किरतास कहा जाता है। इसी के साथ लोग कुरान को अपनी स्मृति में यानी कि अपनी याददाश्त में सुरक्षित कर लेते थे। पहले क्या था कि बहुत सारा सोर्स नहीं था, जैसे कि हर ज़माने में चीज़ होती है ना, जैसे उसी आदमी का दिमाग काम करता है। जैसे अभी के ज़माने में एवरीथिंग हम लोग को तुरंत तुरंत मिल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पहले के ज़माने में चीज़ें नहीं मिलती थी जल्दी, तो जो भी टीचर या गुरु कोई चीज़ बात बताते थे ना, वो चीज़ें याद हो जाती थी एकदम बहुत अच्छे तरीके से। मतलब कहने का मतलब लोगों की याददाश्त बहुत ही तेज थी नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि था नेचुरल। अभी भी आदमी की याददाश्त बहुत तेज है, लेकिन है कि प्रैक्टिस के ऊपर। अभी है कि हर चीज़ हमें तुरंत अवेलेबल हो जाता है, गूगल पर सर्च कर लिए तुरंत मिल गया, तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है। लेकिन पहले है कि कोई गुरु कोई चीज़ बात बताते थे तो वो कभी आदमी भूलता नहीं था जल्दी, एकदम डिट्टो एकदम लाइन बाय लाइन याद रहता था। पहले के लोगों में ये खुसूसियत पाई जाती थी। अब चूंकि बहुत सारे सोर्स आ गए हैं, तो आदमी का वो जो मतलब दिमाग का वो जो हिस्सा है जिससे वो चीज़ याद करता था, वो थोड़ा मतलब ढीला पड़ गया है। अभी भी आदमी अगर सारा चीज़ से हट जाए और जो एक सोर्स पर डिपेंड हो, तो उस सोर्स को आदमी याद रखता है। इसी के साथ लोग कुरान को अपनी स्मृति में, अपने दिमाग में सुरक्षित कर लेते थे, अपनी याददाश्त में सुरक्षित कर लेते थे, क्योंकि उस समय कुरान की ही एकमात्र इस्लामिक साहित्य था। कुरान को नमाजों में पढ़ा जाता था, जो एक नमाज होता है रिलीजियस प्रैक्टिस, हर दिन 5 बार नमाजों में पढ़ा जाता था, और इस्लाम की ओर आमंत्रित करने के लिए उसको लोगों के समक्ष, लोगों के सामने पढ़कर सुनाया जाता था। इस तरह कुरान एक ही साथ लिखा भी जाता रहा और उसको इसी के साथ याद भी किया जाता रहा, यानी इसको लिखा भी जाता रहा, उसको याद भी किया जाता रहा। और चूंकि ये उन्हीं के लैंग्वेज में था, जैसे कि आप हिंदी जानते हैं, तो आपको बोला जाए कि ये झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, तो आपको याद करने में क्या दिक्कत है। इस तरह कुरान अरेबिक में था, अरेबिक लोग थे, तो उनको बहुत आसानी से वो चीज़ें याद हो जाती थी। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम जीवन काल तक कुरान को सुरक्षित करने का यही तरीका प्रचलित रहा, यही तरीका मतलब चलन में रहा। आपकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा बने, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद पहले खलीफा, यानी एक होता है ना कि नायब, जैसे कैप्टन चला गया तो उप कैप्टन आ गया आगे, उस तरह से। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला इस्लाम के पहले खलीफा बने। उन्होंने नियमित रूप से, रेगुलरी रूप से अपनी देख रेख में कुरान की एक जिल्द चढ़ाई हुई संकलित प्रति बनाई, यानी कि कुरान की एक जिल्द चढ़ाई हुई संकलित प्रति बनाई, यानी एक जगह जमा किया हुआ पूरा कुरान का एक जिल्द प्रति बनाया। यह प्रति प्राचीन काल के कागज अथवा किरतास पर बनाई गई थी। कुरान की इस प्रति का जिल्द का साइज चौकोर था, अतः उसको रबआ वर्ग कहा जाता था। इस प्रकार कुरान पहले खलीफा के युग में एक जिल्द चढ़ी हुई किताब के रूप में सुरक्षित हो गया। तीसरे खलीफा यानी कि इस्लाम में जो शुरू में इस्लाम जो हमारे नबी आखिरी नबी मोहम्मद पर जो कुरान उतरा, उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुनिया से जाने के बाद 4 खलीफा, खुलफाए राशिदीन कहते हैं। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे खलीफा हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु, चौथे खलीफा हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसके बाद बहुत सारे खलीफा हुए, लेकिन ये 4 सबसे प्रोमिनेंट, सबसे प्रख्यात और सबसे टॉप के खलीफा है। तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान के युग में इस जिल्द वाले कुरान की और भी कॉपियाँ तैयार कर ली गई और इसको विभिन्न नगरों में जगह जगह पर भेज दिया गया। यह कॉपियाँ नगर की जामा मस्जिदों में उपलब्ध रहती थी। लोग उनको पढ़ते भी थे और उनसे अतिरिक्त प्रतियाँ तैयार करते थे, क्योंकि कोई मुश्किल काम नहीं था। पढ़ने पढ़ाने लिखने वगैरह का दौर था। कुरान के लिखने का यह अनुक्रम 19वीं शताब्दी तक जारी रहा। 19वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और साथ ही कागज में आधुनिक औद्योगिक ढंग से अधिक मात्रा में तैयार किया जाने लगा। यानी कागज भी आधुनिक यानी कि मॉडर्न तरीके से और इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन मेथड पर ये बहुत बड़े मात्रा में तैयार किया जाने लगा। इस तरह
19वीं शताब्दी में नियमित रूप से प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छपाई का आरंभ हो गया। छपाई की विधियों में निरंतर विकास होता रहा। इसी के साथ कुरान की मुद्रित प्रतियां भी अधिक उत्कृष्ट रूप से तैयार होने लगी, यानी कि और भी अच्छे तरीके से तैयार होने लगा। अब कुरान की मुद्रित प्रतियां इतनी सामान्य हो गई है कि वह प्रत्येक घर में और प्रत्येक मस्जिद में और प्रत्येक लाइब्रेरी में और प्रत्येक बाजार में इस प्रकार प्रचुर संख्या में उपलब्ध है कि प्रत्येक मनुष्य विभिन्न भाषा में, यानी कि हर आदमी अपने अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ सकता है। कुरान की छपी हुई सुंदर प्रतियां प्राप्त कर सकता है, चाहे वह पृथ्वी के किसी भी भाग में हो। अल्लाह की सृष्टि निर्माण योजना। प्रत्येक किताब का एक विषय, एक सब्जेक्ट होता है। कुरान का विषय यह है कि अल्लाह की सृष्टि निर्माण योजना, क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड से मनुष्य को अवगत कराया, यानी कि मनुष्य को यह चीज बताया जाए कि क्यों क्रिएट किया गया सब चीज, क्यों सब चीज बनाया गया। ये जमीन, आसमान, समुद्र, झरना, नाली, झरने, इंसान, जिन्नात और जितने भी चीजें हैं वो क्यों बनाया गया। अर्थात मनुष्य को यह बताया जाए कि अल्लाह ने यह संसार किस लिए बनाया, किस मकसद के लिए बनाया। मनुष्य को, इंसान को, मानव को, आदमी को धरती पर बसाने का क्या उद्देश्य है। मृत्यु से पहले के जीवन काल में मनुष्य से क्या वांछित है, मृत्यु से पहले के जीवन काल में मनुष्य से क्या वांछित है और मृत्यु के बाद जीवन काल में मनुष्य के साथ क्या घटित होने वाला है। यानी कि इंसान से उसका क्रिएटर, उसका गॉड क्या चाहता है मरने से पहले, मरने के बाद उसका साथ क्या होने वाला है। मनुष्य एक अमर रचना है, उसकी जीवन यात्रा मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। यानी कि एक अमर रचना, यानी कि एक ऊपर से मतलब जो भी है, जैसे बच्चा, दो मेल फीमेल मिले, बच्चे का जनरेशन शुरू हुआ, फिर उसमें जान आता है, 4 महीने में लगभग आ जाता है। जो भी एक प्रोसेस है कि स्पर्म मिला, उसके बाद जो होता है ना कि शुक्राणु अंडाणु मिला, उसके बाद धीरे धीरे उसमें जाइगोट बनता है, फिर धीरे धीरे भ्रूण का विकास होता है, फिर जान आता है, धीरे धीरे करके एक प्रोसेस है आने का। तो उसके बाद आदमी अपना जिंदगी मतलब दुनिया में आता है, फिर दुनिया में धीरे धीरे जिंदगी गुजारता है, फिर मर जाता है। मरने के बाद एक अलग दुनिया शुरू होती है। तो इसी बिहाव पर कहा गया कि मनुष्य एक अमर रचना है, उसकी जीवन यात्रा मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। कुरान इस संपूर्ण जीवन यात्रा के लिए एक मार्गदर्शक, एक राह दिखाने वाली, एक स्ट्रेट पाथ, एक सीधे राह बताने वाली किताब की हैसियत रखता है। मनुष्य की इस वास्तविकता, इस रियलिटी से, मनुष्य को इस रियलिटी से, इस वास्तविकता से, इस सच्चाई से अवगत करना, यही कुरान का उद्देश्य है, यही कुरान का मकसद है और यही कुरान की वार्ता का विषय। यही कुरान में इसी चीज पर बात किया गया है बार बार। अल्लाह ने मनुष्य को, इंसान को एक अमर, यानी कि हमेशा रहने वाला एक अमर रचना की हैसियत से पैदा किया है। फिर उसके जीवन काल को 2 भागों में बांट दिया। उसका बहुत थोड़ा भाग मृत्यु से पहले के समय में रखा है और उसका अधिक बड़ा भाग मृत्यु के बाद के जीवन काल में रख दिया है। यानी कि ये जिंदगी थोड़ी सी है, 50-60 साल में आदमी निकल जाता है या उससे भी पहले निकल जाता है, बहुत सारे तो बचपने में ही निकल जाते हैं। मृत्यु से पहले का जो काल है वो परीक्षा काल, यानी एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में आदमी टेंशन में रहेगा, परेशानी में रहेगा, रिजल्ट के बारे में सोचता रहेगा, मेहनत करेगा, उसके लिए जो भी कर सकता है एग्जाम के लिए मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, एग्जाम देगा, उसके बाद रिजल्ट आता है। और मृत्यु का बाद का जो काल है परीक्षा फल के अनुसार, यानी जैसा परीक्षा उसका रिजल्ट आया वैसा उसको सजा दिया जाएगा या उसको जजा दिया जाएगा, यानी कि उसको अवार्ड दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा या फिर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। वह परीक्षा फल के अनुसार जो है अच्छा या बुरा परिणाम पाने का काल है। यानी कि मृत्यु के बाद ये काल है अच्छा या बुरा परिणाम पाने का काल। कुरान जीवन की इसी वास्तविकता के लिए एक परिचयात्मक पुस्तक की हैसियत रखता है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन कराता है, इंसान को मकसद बताता है, तुम क्यों आए हो, तुम क्यों हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमको कहाँ जाना है, तुम्हारा बनाने वाला कौन है, और भी बहुत सारी चीज बताता है। कुरान एक दृष्टि से, एक तरह से उपकार करने वाले की ओर से पुरस्कार का अनुस्मरण है, यानी कि एक याद दहानी है। अल्लाह ने मनुष्य को विशेष गुण के साथ पैदा किया, यानी खास गुणों के साथ पैदा किया, फिर उसको पृथ्वी जैसे ग्रह पर बसाया, जहां मनुष्य के लिए बहुत सारे ग्रह, प्लानेट आप लोग पढ़ते ही होंगे भूगोल ज्योग्राफी में, ग्रह तो बहुत सारे हैं लेकिन जिंदगी यही है, खोज चल रही है लेकिन मिला नहीं अभी तक। अच्छा, फिर उसको पृथ्वी जैसे ग्रह पर बसाया जहां मनुष्य के लिए प्रत्येक किस्म का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। कुरान का उद्देश्य यह है कि मनुष्य प्रकृति के इन पुरस्कारों से, प्रकृति ने उसको जो उपहार दिए हैं उससे फायदा उठाते हुए उपकार करने वालों को याद रखे, यानी कि जिसने मनुष्य को ये सब चीज दी
उसका वो एहसान माने, उसका वो शुक्रिया करे, यानी कि जो गॉड का, प्रभु का, ईश्वर का वो शुक्रिया करे और उसे याद रखे। वह पुरस्कारों के रचयिता पर आस्था रखे, यानी जिसने पुरस्कार बनाया, इतनी सारी चीजें दी, रिवार्ड्स दिया, पृथ्वी पर बसाया, ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग दिया, जमीन उगाती है, बहुत सारी चीजें उगाती है। ये और प्लानिट पर आपको नहीं मिलेगा। कोई प्लानिट पर गएंगे तो वहां खाली बर्फ ही बर्फ है, कोई प्लानिट पर जिंदगी के आसार नहीं है। लेकिन ये दुनिया में ये है, पॉसिबिलिटी है कि आदमी सांस ले सकता है, रह सकता है और आसानी से घूम फिर सकता है बिना किसी एक एक्स्ट्रा एपर्टस के। जैसे कि और सब ग्रह में जैसे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट लगा के जाते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग लेके जाते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। पुरस्कारों का उपभोग करते हुए, यानी कि जो भी रिवार्ड मिला है उसको, दुनिया में जो जो इनामात मिले हैं उसको यूज करते हुए अपने जो उसको देने वाला है, जो दाता है, उसको माने और उसके तगादों को पूरा करना। उसका तगादा यानी जो भी तकाजा है उसको, कि जिस जो चीज ऑर्डर दिया, जो हुक्म दिया उसको पूरा करना है। यही सदैव रहने वाले जन्नत का सर्टिफिकेट है। और पुरस्कारों का उपभोग करते हुए उपकारक को भूल जाना, यानी कि जिसने जो पुरस्कार दिया है उसी को भूल गए, मनुष्य को नरक का भागी बना देता है, जहन्नम का भागी बना देता है। कुरान वास्तव में इसी सबसे बड़ी वास्तविकता का अनुस्मरण है। इसमें कुरान वास्तव में इसी सबसे बड़ी वास्तविकता का अनुस्मरण है, यानी इसी को बार बार याद कराता है। आप कुरान को पढ़ें तो आप उसमें बार बार इस तरह का वर्णन पाएंगे कि यह अल्लाह की उतारी हुई वाणी है, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड है। प्रत्यक्ष रूप से एक साधारण सी बात है, परंतु जब इसको तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये पता चलेगा कि यह अत्यंत असाधारण बात है। संसार में बहुत सी किताबें जिसके संबंध में लोगों का विश्वास है कि वो आसमानी किताबें हैं, परंतु कुरान के अतिरिक्त किसी भी पवित्र धर्म ग्रंथ में आपको यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यह अल्लाह की वाणी है, यह अल्लाह का वर्ड है, यह वर्ड ऑफ गॉड है। इस तरह का वर्णन विशेष रूप से मात्र कुरान में पाया जाता है। कुरान में इस तरह का वर्णन का होना उसके पाठक को एक प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट देता है। वह कुरान का अध्ययन यानी स्टडी एक विशेष प्रकार की पुस्तक के रूप में करता है, न कि साधारण इंसानों द्वारा लिखी हुई पुस्तक के रूप में। कुरान की शैली में भी एक अनोखी शैली है। साधारण मानव वकृत पुस्तकों यानी कि जो मानव के द्वारा, जो इंसानों के द्वारा किताबें लिखी जाती है, उसका एक तरीका यह है कि उसमें चीजें जो लिखी होती है एक क्रम के साथ लिखी होती है। उसमें ए से जेड तक क्रमबद्ध रूप से चीजों का वर्णन किया जाता है, परंतु कुरान में इस प्रकार की शैली मौजूद नहीं है। साधारण मनुष्य को प्रत्यक्षता यानी डायरेक्टली कुरान का एक अक्रमबद्ध वाणी प्रतीत होती है, यानी कि एक मतलब कोई सीरीज में नहीं है प्रॉपर, परंतु वास्तविकता के अनुसार देखा जाए तो यह अत्यंत व्यवस्थित है और क्रमबद्ध वाणी। मतलब अगर डायरेक्ट आदमी किताब खोले पढ़े तो मतलब ऐसा लगेगा कि सब चीज इधर उधर है। जैसे कोई भी नॉर्मल किताब खोलते हैं तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सब एक सीरीज वाइज एक मतलब एक बेस के हिसाब से होता है। पहले फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो कुरान को अगर फर्स्ट टाइम आदमी खोलता है तो उसको लगता है कि सब चीज मतलब कोई चीज कहीं भी किधर भी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसको ओरिजिनल नॉलेज के साथ और खासे इल्म के साथ और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के बाद उसको पढ़ते हैं तो पता चला कि नहीं, सारी चीजों में जबरदस्त रब्त है, एक गठजोड़ है, एक मजबूती है, सब एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कोई चीज जहां तहां से। परंतु वास्तविकता के अनुसार देखा जाए तो वह एक अत्यंत व्यवस्थित और क्रमबद्ध वाणी दिखाई देगा। कुरान की वाक्य शैली यानी कि कहने का अंदाज के बारे में यह कहना उपयुक्त होगा कि उसकी शैली एक राजसी शैली है, यानी कि एक होता ना कि रॉयल होता ना कि बड़ा बादशाह, एक बड़ा मतलब कोई एक बड़ा बोल रहा है शैली है। कुरान को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे उसका लेखक एक ऐसे उच्चतम स्थान पर है, एक ऐसे ऊंचे स्थान पर है जहां से वो संपूर्ण मानवता को देख रहा है, संपूर्ण इंसानियत को, पूरे इंसानियत को देख रहा है। संपूर्ण मानवता उसका कंसर्न है। वो अपनी महानता के स्थान से संपूर्ण मानवता को संबोधित कर रहा है, वहां से स्पीच कर रहा है, वहां से बता रहा है। फिर भी इस संबोधन के बीच वह कभी एक समूह की ओर मुड़ जाता है और कभी दूसरे समूह की ओर मुड़ जाता है। कुरान का एक विशेष पहलू यह है कि उसका पाठक किसी भी क्षण उसके लेखक से कंसल्ट कर सकता है, यानी जो उसको पढ़ने वाला किसी भी क्षण अल्लाह की तरफ रुजू कर सकता है, गॉड ईश्वर की तरफ रुजू कर सकता है, उससे दुआएं मांग सकता है, उससे सवाल कर सकता है, उससे पूछ सकता है और उसका जवाब वो कुरान में ही पाएगा और दुआ करेगा तो उसकी दुआ कबूल करने वाला रब गॉड ईश्वर उसकी दुआएं कबूल करेगा। डायरेक्ट, बीच में कोई रुकावट नहीं है। कुरान का लेखक अल्लाह है, राइटर अल्लाह है। वह एक जीवंत हस्ती, हमेशा जिंदा रहने वाली हस्ती, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ना कोई था तो खुदा था, ना कोई होगा तो खुदा होगा।
वह संपूर्ण मानवताओं को घेरे हुए है। वह किसी मध्यस्थ के बिना आदमी की बात को सुनता है, यानी कोई मीडिएटर के बिना बिना किसी मीडिएटर के वह आदमी की बात को सुनता है और उसका उत्तर देता है। इसलिए कुरान के पाठक के लिए प्रतिक्षण यह संभव है, यानी कि हर पल हर घड़ी यह संभव है कि वो अल्लाह से संपर्क स्थापित कर सके, वह अल्लाह से पूछे और अल्लाह से अपने प्रश्नों का उत्तर पा ले। जो लोग मात्र मीडिया के माध्यम से, यानी कि जो मीडिया वेस्टर्न मीडिया बोले तो, क्योंकि सारा मीडिया जितना भी बड़ा बड़ा मीडिया है सब वेस्ट मीडिया कंट्रोल में है, तो जो लोग मात्र मीडिया के माध्यम से कुरान को जानते हैं वह समान रूप से समझते हैं कि कुरान जिहाद की किताब है और जिहाद उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उनके व्यू के हिसाब से, उनके दृष्टिकोण के अनुसार नाम है हिंसा के माध्यम से अपने उद्देश्य को, अपने एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। परंतु यह मात्र एक गलतफहमी है, भ्रम है। जो व्यक्ति भी कुरान को डायरेक्ट पढ़े, यानी कि जो भी अगर जानना चाहता है क्या सही क्या गलत है, तो खुद पढ़े उसको और फिर अपने हिसाब से फैसला करे। उसके लिए यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि कुरान का हिंसा से कोई संबंध नहीं है। कुरान पूर्ण रूप से शांति की पुस्तक है, वह हिंसा की पुस्तक नहीं है। जिहाद क्या है? यानी कि स्ट्रगल, संघर्ष, सच्चाई के लिए संघर्ष, हकीकत के लिए संघर्ष। यह एक वास्तविकता है कि कुरान की शिक्षाओं में एक शिक्षा वह है जिसको जिहाद कहा जाता है, परंतु जिहाद शांतिपूर्ण प्रयास का नाम है, न कि किसी की हिंसात्मक कार्रवाई का। कुरान में बताई गई जिहाद की धारणा कुरान की इस आयत से ज्ञात होती है और इसके यानी कि कुरान के माध्यम से तुम उनके साथ बड़ा जिहाद करो, यानी कि कुरान के जरिए लोगों को बताओ कि हकीकत क्या है, कुरान की बातें लोगों तक पहुंचाओ, यह भी एक जिहाद है। कुरान की इस आयत में कुरान के माध्यम से जिहाद करने की शिक्षा दी गई है। स्पष्ट है कि कुरान कोई हथियार नहीं, कुरान एक वैचारिक पुस्तक है, सोचने वाली, सोचवाने वाली एक पुस्तक है, लोगों को सोचने में मजबूर कर देने वाली पुस्तक, यानी एक तरह से एक बुक है, एक हथियार नहीं है। कुरान अल्लाह की विचारधारा का परिचय, यानी कि आइडियोलॉजी का परिचय है। इससे कुरान में बताई गई जिहाद की धारणा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, पता चलता है इससे। कुरान के अनुसार जिहाद वास्तव में शांतिपूर्ण वैचारिक संघर्ष, पीसफुल आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल का नाम है। इस वैचारिक संघर्ष का लक्ष्य कुरान में यह बताया गया है कि कुरान का शांतिपूर्ण संदेश, जो पीसफुल मैसेज है, लोगों के दिलों में उतर जाए। 4 नंबर चैप्टर 63 नंबर आयत। इस आयत के अनुसार कुरान का वांछित कथन वह है जो कौले बलीग बोधगम्य कथन हो, अर्थात ऐसी वाणी जो लोगों के मन को संबोधित करे, यानी कि लोगों को दिमाग को एकदम होता है ना कि टच करे, ऐसा वर्ड है कुरान का, दिमाग को, दिल को छू जाए, जो लोगों को सेटिस्फाई करने वाले, संतुष्ट करने वाले, जिसके माध्यम से लोगों को कुरान की सच्चाई पर विश्वास पैदा हो, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर वैचारिक क्रांति उत्पन्न हो जाए। यह कुरान का मिशन है और इस प्रकार का वैचारिक मिशन मात्र तर्कों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, यानी कि लॉजिक के हिसाब से, लॉजिक देखकर इसको पूरा किया जा सकता है। हिंसा अथवा किसी भी सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से इस लक्ष्य को पाना संभव नहीं। आप दिलों को कैसे जीत सकते हैं? दिलों को जीतेंगे जब आप उस बात को मनवा लेंगे अपनी बातों से, अपने विचारों से। तो ये अल्लाह का कलाम में वो दम है तो लोगों के दिलों में उतर जाता है, उसको मन को छू जाता है। यह सही है कि कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं जो क़िताल, युद्ध की अनुमति देती है, परंतु यह आयतें मात्र युद्ध स्थिति के लिए है, हर वक्त के लिए नहीं है। वह मात्र आक्रमण के समय बचाव के अर्थ में है। रक्षात्मक युद्ध के अतिरिक्त, यानी कि जो सेल्फ डिफेंस वाला युद्ध होता है, कोई युद्ध इस्लाम में वैध नहीं है। यह रक्षात्मक युद्ध भी मात्र एक स्थापित राज्य, एस्टेब्लिश्ड स्टेट कर सकता है, यानी कि स्थापित राज्य वही कर सकता है। राज्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को जिहाद छेड़ने की अनुमति नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कहीं से भी उठ के कुछ भी कर दे, नहीं। एक एस्टेब्लिश्ड स्टेट हो वही कर सकता है, वो भी एक सेल्फ डिफेंस के मोड में, जब उस पर कोई बात बन जाए, जैसे कि आदमी पूजा करने जा रहा है, इबादत करने जा रहा है, उसमें लोग रोक लगा रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें हैं, मतलब सेल्फ डिफेंस का होता है ना कि आपके घर में कोई घुस जाए तो आप प्रोटेक्ट करेंगे, बस ऐसा ही प्रोटेक्शन के लिए, या फिर आपको किसी से खतरा है तो आप उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, इस तरह की चीजें। कुरान को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुरान कोई कानूनी किताब नहीं, ये ध्यान रखना कि वो कानूनी किताब नहीं है। कुरान एक दावती किताब है, यानी कि मतलब दावत देने वाली किताब है। कुरान की वाक शैली कानूनी नहीं बल्कि आवाहक है। कानून की भाषा निर्धारण करने वाली भाषा होती है। कानूनी लेख में चीजें शाब्दिक रूप से वांछित होती है, जबकि आवाहक लेखन का मसला ऐसा नहीं है। आवाहक लेख में
उसके अर्थ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आवाहक किताब में शब्दों की हैसियत मात्र एक माध्यम की हो जाती है, जबकि कानून किताब में शब्द स्वयं अपने आप में वांछित बन जाते हैं। इसका एक पहलू यह है कि दावती लेख में विशेष बल देकर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तीव्रता की शैली को अपनाया जाता है। आवाहक लेख में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो प्रत्यक्षतः अत्यंत कठोर प्रतीत होते हैं, अगर देखना जाए तो कठोर प्रतीत होते हैं, परंतु आवाहक वाणी में यह कठोरता विवेक पर आधारित होती है। ऐसी किसी वाणी में कठोरता को देखकर उसके कानूनी कठोरता के अर्थ में लेना पूर्णतः नासमझी की बात होगी। इसी तत्वदर्शिता का यह परिणाम है कि आवाहक भाषा में अधिकतर ऐसा होता है कि उसमें एक ऐसी बात कही जाती है जो कानूनी शैली के अनुसार अत्यंत कठोर प्रतीत होती है, परंतु आवाहक शैली के अनुसार वह मात्र झिंझोरने के लिए होती है। यानी कानूनी के हिसाब से देखें तो वो बात बहुत ही कठोर लगती है, लेकिन अगर उसको एक मतलब आवाहक शैली में देखा जाए तो एक झिंझोरने वाली, यानी कि आपको अंदर से झिंझोर देगी कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। वह मात्र इसलिए होती है कि मनुष्य की प्रकृति को, मनुष्य के नेचर को, मनुष्य के सोच को, मनुष्य के आत्मा को, मनुष्य के अंदर की आवाज को जगाया जाए, उसके अंदर छिपे हुए भावों को गतिमान किया जाए, उसको एक मोशन दिया जाए। एक उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण होता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल में बद्र 2 हिजरी का युद्ध हुआ। यह युद्ध आक्रमण के समय अपने बचाव के लिए लड़ा था। इस युद्ध में आपको विजय प्राप्त हुई। युद्ध के बाद आपके विरोधियों के 70 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद यह लोग युद्ध बंदी की हैसियत से मदीना लाए गए। इस घटना पर कुरान में यह आयत अवतरित हुई। ये आयत आई, किसी पैगंबर के लिए उपयुक्त नहीं है कि उसके पास कैदी हो जब तक वह धरती में अच्छी तरीके से रक्तपात न कर ले। यानी कि 8 चैप्टर नंबर 867। अब ये देख, इस आयत के शब्दों को यदि कानूनी अर्थ के रूप में लिया जाए, यानी कि लॉ होता है, लॉ के रूप में लिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि युद्ध बंदियों को आवश्यक रूप से हत्या कर देनी चाहिए, जैसा कि ज्ञात है। यह युद्ध बंदी कुरान के अवतरण के समय पूर्णतः मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नियंत्रण में थे। ऐसी स्थिति में यह आयत यदि कानून की भाषा में होती तो उसमें इस तरह के शब्द होने जाने चाहिए थे, यानी कानून की भाषा में होती तो उसमें इस तरह के शब्द होने चाहिए थे कि जिन 70 आदमियों को तुम युद्ध के मैदान से गिरफ्तार करके मदीना लाए हो, वह सब के सब अपने अपराध के कारण गर्दन उड़ा देने के योग्य हैं, इसलिए तुरंत इनकी हत्या करके इन्हें समाप्त कर दो। परंतु न कुरान में ऐसी आयत उतरी और न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को कानूनी आयत समझकर उस पर शाब्दिक रूप से अमल किया। ये कहने का मतलब है कि इस तरह से नहीं ऑर्डर दिया गया, कानून में होता नहीं कि लॉ बन गया अब उस पर अमल होगा, नहीं, ऐसा नहीं। यह घटना स्पष्ट रूप से बताती है कि आयत अपने प्रकट अर्थों के अनुसार वांछित न थी, बल्कि वह अपनी वास्तविकता के अनुसार वांछित थी। यह भाषा की कठोरता का मामला था, जो इसलिए था कि युद्ध बंदियों के अंदर अपने सुधार की भावना उत्पन्न हो। दूसरे शब्दों में यह कि कुरान की उपयुक्त आयत में जो बात थी, जो ऊपर की जो आयत थी, उपयुक्त आयत में जो बात थी वह कोई कानूनी आदेश न था, बल्कि वह मात्र हैमरिंग भाषा, लैंग्वेज हैमरिंग, यानी कि झिंझोरने वाली भाषा थी। यह इस आयत का अर्थ अपराधियों का सुधार था, न कि हत्या। ये समझना है, इसी चीज को समझना है। और जो मतलब मीडिया के असरात में आके और बहुत सारी चीज जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, वो इसी तरह से चीजें को ले लेते, निगेटिव चीज को लेते, पॉजिटिव चीज। यहाँ क्या किया गया कि अपराधियों का सुधार था, यानी जो कैदी आए हैं जो भी है उनका सुधार था, न कि उनकी हत्या। अतः उन कैदियों में अधिकतर लोग बाद में इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। उदाहरण के रूप में सुहेल बिन अम्र आदि। करने का काम, जो लोग कुरान के माध्यम से सच्चाई की खोज करे उनको कुरान काम करने के 2 सूत्रीय कार्यक्रम देता है, यानी कि 2 फॉर्मूले देता है। अपने जीवन में अल्लाह के मार्गदर्शन का पूर्ण रूप से आज्ञा पालन और दूसरे मनुष्यों को इस आसमानी मार्गदर्शन से अवगत कराना। यानी जिसके पास एक किताब ऑलरेडी है, यानी कि मुसलमान जो है उसको मतलब उस रास्ते पर चलना जो उस किताब में बताई गई है, और जिस तक ये किताब नहीं पहुंची उसको इस बात से उसको ये बात बताना कि हाँ ये किताब है, ये गॉड प्रभु ईश्वर की तरफ से आखिरी और एक होता है 100% साफ सुथरी इतनी पुरानी किताब है, तो इसमें जो भी मिलावट हो गई थी, जो भी नेचर के खिलाफ बातें लिख दी गई थी लोगों द्वारा, सब को हटा के साफ सुथरा जो गॉड की बातें थी वो लोगों तक पहुंचाना। अपने जीवन में अल्लाह के मार्गदर्शन का पूर्ण रूप से आज्ञा पालन और दूसरे मनुष्यों को इस आसमानी मार्गदर्शन से अवगत कराना, यानी उसको बताना। आसमानी मार्गदर्शन के आज्ञा पालन का प्रारंभ बोध,
बुद्धि से अथवा आसमानी वास्तविकता की खोज से होता है। एक व्यक्ति जब कुरान के माध्यम से सच्चाई की खोज करता है तो उसके अंदर एक मानसिक क्रांति यानी कि एक तरह से ब्रेन के अंदर एक रिवॉल्यूशन पैदा हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके चाहने और ना चाहने के मानक बदल जाते हैं, उसका जीवन अंदर से बाहर तक एक नए दिव्य नक्शे में ढल जाता है, यानी उसको सोचने का अंदाज बदल जाता है, वो सच्चाई तक पहुंच जाता है, वो शक और शुबा वाली ज़िंदगी को छोड़कर यकीन वाली ज़िंदगी की तरफ आ जाता है कि हाँ ये बात सही है, ये बात पॉइंट वाली, ये बात सही है, ये बात सही है। अल्लाह की बोध की यह अभिव्यक्ति जिन रूपों में होती है उसको जिक्र, गुणगान और इबादत, उपासना और उत्तम व्यवहार इस परायण जीवन जैसे शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। सच्चाई की खोज कोई मैकेनिकल खोज नहीं है, सच्चाई खोज जीवन की वास्तविकता का खोज है, और जिस व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता के बारे में जानकारी हो जाए वह स्वयं अपनी प्रकृति के बल पर एक नया मनुष्य बन जाता है। सच्चाई की खोज किसी मनुष्य के लिए एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेना है। यह नया जन्म एक ऐसे विकासशील वृक्ष जैसा है जो सदैव बढ़ता है, जिसके विकास की यात्रा कभी समाप्त नहीं हो। कुरान के माध्यम से जो लोग सच्चाई की खोज करें उनको व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल रूप से दूसरा भाग यह है जिसको कुरान में अल्लाह की ओर से आवाहन कहा गया है, अर्थात आसमानी सच्चाई से दूसरों को बताना। वह आवाहन प्रक्रिया एक अत्यंत गंभीर प्रक्रिया है, यह पूर्ण डेडिकेशन चाहता है। इसी पहलू से इसको जिहाद भी कहा, यानी कि स्ट्रगल चाहता है कि चीज़ों को अब गैर मुस्लिमों को बोले तो मोटा मोटी उसको बताना, क्योंकि जाहिर है कि वो डायरेक्ट कबूल नहीं करें, कुछ ना कुछ अपोज करेंगे, तो उनको सही तरीके से चीज़ बताना, ये भी एक जिहाद का एक पहलू है। कुरान के अनुसार जिहाद पूर्ण रूप से एक अराजनैतिक नॉन पॉलिटिकल प्रक्रिया है। आवाहक जिहाद का लक्ष्य मनुष्य के दिल को और उसके मन को बदलना है, यानी कि एक तरह से उसके दिमाग में जो भी फितूरी, जो भी गंदगी, जो भी खराबी भर गई थी, उसको सही चीज़ बता के उसके दिमाग को बदलना है। और दिल व मन में परिवर्तन मात्र शांतिपूर्ण प्रचार के माध्यम से होता है। यानी कि दिल और मन कैसे बदलता है, आप जबरदस्ती किसी पर थोप नहीं सकते, आप उनको मनवाइएगा वो बात कह कर उनके दिमाग और लॉजिक से, और चीज़ें जब उनके दिल में आएगी तो खुद ब खुद वो दिल से तस्लीम होता है ना कि दिल को जीतने वाली किताब है ये, न कि किसी तरह के बलात् अथवा हिंसात्मक कार्य के माध्यम से। कुरान का वांछित मनुष्य दिव्य मनुष्य चैप्टर 3 79 नंबर आयत है, अर्थात तो वह मनुष्य जो इस संसार में खुदा वाला मनुष्य बने, जो पालनहार की ओर एकाग्र रहकर, यानी कि पालनहार के यकसू होकर उसकी तरफ अपना डायरेक्शन करके जीवन व्यतीत करता है। पालनहार का पसंदीदा मनुष्य बनने की इसी प्रक्रिया को कुरान में तजक किया, यानी कि शुद्धिकरण कहा गया है। 2 नंबर चैप्टर 129 नंबर आयत। कुरान के अनुसार जन्नत उन्हीं व्यक्तियों के लिए, यानी कि जन्नत बोले तो स्वर्ग, उन्हीं व्यक्ति के लिए, उन्हीं इंसानों के लिए है जो संसार में अपना शुद्धिकरण करें, तजक्किया करें, जो मुजक्का यानी कि शुद्ध बनकर अपने अगले जीवन में प्रवेश हो, यानी कि जो मौत के बाद जो जिंदगी है वहाँ अपने जिंदगी में जो भी एग्जाम देकर शुद्ध होकर साफ सुथरा होकर अपने रब की बात, अपने परवरदिगार, अपने पालनहार, अपने ईश्वर, अपने प्रभु, अपने गॉड की बात मानकर शुद्ध हो जाए और अगले जीवन में प्रवेश हो, यानी कि मौत के बाद की जिंदगी, द लाइफ आफ्टर डेथ, सूरह ताहा 76 नंबर। तजक्किया का अर्थ है शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, अर्थात अपने व्यक्तित्व को अवांछित चीजों से, यानी कि गलत चीजों से और जो भी बेकार की चीजें उससे बचाना। व्यक्तित्व को यानी कि जो आदमी का जो व्यक्तित्व है उसको पवित्र करने की यह प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रक्रिया है, वह कभी समाप्त नहीं होती। कुरान के मानने वाले आस्थावान के अंदर यह प्रक्रिया उसके जीवन के अंतिम क्षण तक जारी रहती है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जन्म के अनुसार मूल प्रकृति पर पैदा होता है, यानी कि मूल प्रकृति बोलते हैं कि नेचर पर पैदा होता है। जन्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य मिस्टर नेचर होता है, परंतु जीवन में प्रतिदिन ऐसे अनुभव सामने आते हैं जो उसके प्राकृतिक व्यक्तित्व पर नकारात्मक धब्बे डालते रहते हैं। क्रोध और द्वेष व ईर्ष्या, यानी कि जलन, हसद और गुस्सा, नफरत और लालच और भेदभाव, घमंड, स्वीकार नहीं करने की धारणा और बदले की भावना, ये सभी नकारात्मक धब्बे हैं जो मनुष्य के प्राकृतिक व्यक्तित्व को गंदा कर देते हैं, खराब करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक स्त्री और पुरुष, यानी प्रत्येक मेल और फीमेल, मर्द और औरत को यह करना है कि वह आत्मनिरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से अपना शुद्धिकरण करता रहे,
यानी अंदर की बात, रूह की आवाज सुनकर अपने आप को शुद्धिकरण करता रहे। वो अपने मन में पाए जाने वाले दूषित व्यक्तित्व को प्राकृतिक व्यक्तित्व बनाता है, यानी कि जो भी दूषित व्यक्तित्व, जो भी गंदे विचार उसके दिमाग में आ गए, किताब को पढ़कर, अल्लाह की बातों को समझकर उसको साफ सुथरा करता, प्यूरिफाइड करता है। प्रत्येक व्यक्ति का वातावरण उसको एक कंडीशनड मनुष्य बना देता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को यह करना है कि डीकंडीशनिंग के माध्यम से अपने आप को पुनः मिस्टर नेचर बनाए। इसी मिस्टर नेचर का कुरानी नाम दिव्य व्यक्तित्व अथवा अल्लाह का पसंदीदा इंसान है, अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। चलिए, ये हो गया कुरान का परिचय, जो एक तरह से शुद्ध हिंदी में था। मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का नॉर्मल लैंग्वेज भी डाला है। तो इनसे उम्मीद है को ये अच्छा लगा होगा। उम्मीद हो कि थोड़ा बहुत बात समझ में आ गई होगी कुरान का परिचय। अब धीरे धीरे मैं अलग अलग चैप्टर को, जो मतलब आम चैप्टर होंगे, जरूर आपको सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।